हेलो बच्चों, देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट डीपीपी की, जो कि आपकी सेमीकंडक्टर की है। ये क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है आपसे कि द बैटरी कनेक्शंस रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस में बैटरी कनेक्शन किस हिसाब से की जाती है। देखो बेटा, आपको पता है कि जो पॉजिटिव होता है वो तो पी से और नेगेटिव एन से, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट इज फिगर गिवन बिलो। एक ये वोल्टेज दे रखी है, ये तो आपका एक डायोड है, ये एसी सोर्स है, ये वीएम वोल्टेज है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है। तो बेटा ये फॉरवर्ड बायस आपको पता है फॉरवर्ड बायस कब होगा, ये फॉरवर्ड बायस की तरह कब बिहेव करेगा, जब आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे तो पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे उसको फॉरवर्ड बायस। और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या बोलेंगे उसको बेटा रिवर्स बायस। ठीक, क्या बोलेंगे रिवर्स। जो इनपुट आती है बेटा, जो इनपुट हमें पता है, जो इनपुट आती है वो आती है बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, प्लस और माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से कह रहा है कि बेटा वो वुड बी जीरो एट ऑल टाइम्स, या वुड बी लाइक ए हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह पॉजिटिव साइकिल देगा आउटपुट, या नेगेटिव देगा, या वुड लाइक दैट ए फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा। तो हमें पता है बेटा, अगर एक आपका पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो हम आउटपुट लेते हैं यहाँ पे आउटपुट, अगर बाई चांस ये बेटा नेगेटिव का है, क्या है ये नेगेटिव का है, ठीक है ना, ये नेगेटिव का है, इस तरफ क्या है पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव टर्मिनल तो काम करेगा नहीं, तो कौन काम करेगा नेगेटिव, क्या करेगा नेगेटिव, तो इसकी तरह बिहेव करेगा ये माइनस, फिर पॉजिटिव में नहीं आएगा, फिर किस में आएगा नेगेटिव के अंदर वर्क करेगा। तो कौन सा है ये नेगेटिव साइकिल होगी और हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, तो ये है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होगा और नेगेटिव साइकिल इन आउटपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि आपके पास एक 220 वोल्टेज एसी है, एक डायोड है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के कारण। तो कैलकुलेट द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेटा कैपेसिटर के अक्रॉस। तो देखो हमें पता है बेटा जो वी आर एम एस होता है वो होता है वी नॉट पीक वैल्यू अपॉन में √2। तो पिक वोल्टेज इज इक्वल टू नेट वोल्टेज √2। नेट वोल्टेज कितनी है बेटा आर एम एस 220 मल्टीप्लाई में √2। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स आएगा 311 वोल्ट। तो कितना एक्रॉस होगा फाइनल 311 के अप्रोक्स बेटा। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए सिंगल डायोड कैन बी यूज्ड। सिंगल डायोड को आपको पता है, जो आपका एक सिंगल डायोड होता है बेटा वो किसकी तरह बिहेव करता है, आपको पता है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह वो बिहेव करता है। तो ऑप्शन एक मिनट, हाँ हाफ वेव रेक्टिफायर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, डायोड का यूज़ कब करते हैं, रेक्टिफायर मॉड्यूलेटर या ओसिलेटर के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है बेटा रेक्टिफिकेशन के लिए करते हैं, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में वो देखो वही क्वेश्चन आ गया आपका, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होती है। रेक्टिफायर क्या होता है बेटा, देखो ये कितना इजीली क्वेश्चन है बेटा, एसी टू डीसी, ये एसी और डीसी के क्वेश्चन है बेटा। एसी और डीसी के क्वेश्चन मतलब इसको कन्वर्ट करने के, ठीक है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है बेटा आपके पास एक एसी वोल्टेज है इतना 440 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर फुल है। इंटरनल रेजिस्टेंस ईच, हर एक डायोड का, दो डायोड है, एक का रेजिस्टेंस ये है और रेजिस्टेंस है लोड 6 किलो ओम। व्हाट इज़ द पिक वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट, मतलब करंट निकालना है यार, करंट। करंट का देखो आपको पता है बेटा ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं बेटा इसको, देखो खाली पेज पे यहाँ पे कर लेते हैं। जो करंट का I इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, तो V कितना है वी आर एम एस, ठीक है, मल्टीप्लाई में √2। ये पिक में है बेटा, ठीक है ना, पिक में वैल्यू ले रहे हैं हम, ये पिक वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ लोड
जितना दे रखा है बेटा, और अपॉन प्लस में कितने डायोड है भाई, एक डायोड का 80 ओम है, दो होते हैं हमारे पास, तो 2R रेजिस्टेंस। पिक कितना है आपको पता है 440 आरएमएस, आरएमएस ठीक है, आरएमएस वोल्टेज 440 है क्योंकि ये पिक वैल्यू पुट कर रखी है। √2 अपॉन में आरएल कितना है आपका 6000 ओम, प्लस में 2, एक की 80 है तो कितने हुए 160। तो बेटा इसको अगर सोल्व करोगे तो 0.101 एम्पियर के अप्रोक्स आंसर आएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट डीसी करंट, पिक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट इज गिवन 0.087 एम्पियर। मतलब आउटपुट डीसी करंट निकालना है आपको, क्या निकालना है, आउटपुट डीसी करंट। क्योंकि हमें पता है बेटा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज, इसमें एवरेज करंट 2 पिक वैल्यू अपॉन में पाई, 2 का 2 पिक कितना है भाई आपका 0.087 अपॉन में पाई कितना होता है 3.14। जब इसको सोल्व करोगे आप अप्रोक्स 0 पॉइंट के समथिंग 0.05 एम्पियर के समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, ये पी इंजेक्शन डायोड है और उसके अंदर एनर्जी गैप ये है, तो वेवलेंथ, अरे यार देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन में लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन में ई। एच सी की दोनों जो मल्टीप्लाई होती है उस वो होती है 19.89 10⁻26। प्लैंक कांस्टेंट को और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये एनर्जी कितनी है 2.5, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 1.6 10⁻19। जब बेटा इसको अगर आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्स 5000 एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर रहेगा, ठीक है। थैंक यू।